तो जेसीसी काउंसिल गाइडेंस 2026। तो अब मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि वो जो सारे प्लान्स थे, बेसिक प्लान, प्रीमियम प्लान। तो जेसीईसीईबी उसका मतलब होता है झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। अभी जैसे आप देख रहे हैं जेसीईसी काउंसलिंग अभी तो ऑनलाइन चलता है। जेईई के स्कोर्स के थ्रू आपको इसमें एडमिशन मिलता है, ओनली इन पर्टिकुलरली इन झारखंड। ओके, जो कि लोकल रेसिडेंट है झारखंड के। तो इसका जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले तो आपको जेईमेंस देना पड़ेगा। जेईमेंस में आपको कुछ परसेंटेज बनेगा, फिर आप नोटिस कंपेयर करेंगे, जो ऑफिशियल नोटिस आएगा इसका। फिर उसके बाद फर्दर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। और रजिस्ट्रेशन में जनरली कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे जनरली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं पहले बता देता हूँ। इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और लोकल रेसिडेंट का सर्टिफिकेट। ये तीन सर्टिफिकेट आपको पहले से ही, मतलब अभी कौन सा मंथ चल रहा है, मंथ अप्रैल आने वाला है। 1 अप्रैल के बाद आपको जेएमएस के लिए बनाना पड़ता है, ये जो फॉर्मेट दिया हुआ जेएमएस का, और उसके थ्रू तो बस वही लग जाएगा। वो कंफर्टेबल है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। इनकम भी आप बनाएंगे तो उससे हो जाएगा। मैंने अलग से वो भी तो आप बनाएंगे जेएमएस जो सा काउंसिल के लिए, तो हो जाएगा उससे। वो है तीनों। तो उसका एप्लीकेशन आप लोग अप्रैल के बाद भर दीजिएगा। इसका काउंसलिंग जनरल में स्टार्ट होता है। तो ऑफिशियल नोटिस सेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, फिर पेमेंट करेंगे। पेमेंट इसका जनरली वेरीड करता है। पहले इसका एक सिक्योरिटी मनी लगता है कुछ 3500 या 4000 के आसपास। वो ईयरली वेरी करता है, इस साल कितना जाएगा वो देखना पड़ेगा। फिर हर एक जैसे राउंड्स होता है, जैसे जो समय राउंड होता है ना, उसी तरह इसमें भी राउंड्स होता है। टोटल इसमें 3 राउंड्स है। ठीक है, तो तीनों राउंड का प्रोसेस थोड़ा सिमिलर रहेगा, बस थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा कि किस तरह से वो वर्कआउट करता है। तो पहले क्या होता है कि मेरिट लिस्ट जनरेट होता है। ठीक है, जैसे आप ये फॉर्म भर दें, और फॉर्म भरने के बाद पेमेंट कर दिए। पेमेंट करने के बाद कुछ दिन वेट करेंगे, फिर आपका फर्स्ट राउंड के लिए एक मेरिट लिस्ट निकलेगा। अब उस मेरिट लिस्ट में सीएमएल रैंक वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके कारण आपका एडमिशन होता है। ठीक है, उसी पे हम लोग कट ऑफ देखते हैं कि कितना कट ऑफ गया है लास्ट ईयर। उसके बेसिस पे हम लोग बता प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कौन सा ब्रांच आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या मिलने वाला है। ठीक है, वो एक मेरिट से निकलेगा। फिर आपको एक डेट्स निकलेगा ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के लिए, जो यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे आप अपना फेवरेबल ब्रांच और कॉलेज दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप चूज कर लेंगे। जैसे बीआईटी सिंदरी है, जीसी पलामू, जीसी बोकारो, जीसी कोटा, ये सारी गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, जो अभी टॉप में चल रहे हैं, मतलब कट ऑफ एकदम ऊपर रह रहा है अभी, लास्ट ईयर से जो दिखा भी जा रहा है। जीसी बोकारो, जीसी कोटा नई कॉलेज है। वैसे तो जीसी पलामू भी है। जीसी पलामू 2022 में एस्टेब्लिश हुआ। और बीआईटी सिंदरी तो ऑलवेज 76 ईयर हो गए almost। और उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट होगा। मतलब आपका रिजल्ट आएगा, जैसे मेरिट लिस्ट का एक लिस्ट बना था बड़ा सा, उसी तरह सीट अलॉटमेंट का भी एक बड़ा सा लिस्ट बनता है। तो उसमें आपको कॉलेज पता लग जाता है कि आपके सीएमएल के अकॉर्डिंग कौन सा आपको अलॉट हुआ है सीट। फिर आप अपना सीट चेक करेंगे और अपना चॉइस करेंगे। चॉइस अपना चॉइस में आपके अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे टोटल 3 रास्ते खुल जाते हैं। पहला है कि आप कॉलेज जाइए और अपना एडमिशन पेमेंट कर दीजिए और हो गया। अब उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, मतलब हो गया, समझे? मतलब यहाँ पे हो गया। अब आप एडमिशन ले चुके हैं, अब आप सोच रहे हैं कि सर नाउ आई हैव गॉट द माय परफेक्ट ब्रांच, जो मेरे परसेंटाइल के हिसाब से परफेक्ट था, हमको यही चाहिए था। तो बस हमको और आगे नहीं खेलना है। तो अब बस राउंड 1 तक जाके आप रुक जाएंगे। ठीक है, अब जब अपग्रेड होता है, अपग्रेड का मतलब होता है कि आपको अब इस पॉइंट में आपको समझना पड़ेगा कि अपग्रेड मतलब ये नहीं कि आपको एक सीट मिला तो आपको वेट करेंगे, नहीं। आपको कॉलेज जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, वो फर्स्ट राउंड में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन लेने के बाद अपग्रेड का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, पेमेंट वेमेंट सब करेंगे, एडमिशन उसके बाद अपग्रेड में कुछ ऐसा है। वही चीज घूमेगा, फिर से एक मेरिट लिस्ट निकलेगा। अब इसमें आपको वापस फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटेड रहता है। फॉर्म भरने की जरूरत नहीं रहता, वो ऑटोमेटिकली आपका सेकंड राउंड में आपका नाम आ जाएगा लिस्ट में। फिर से आप चॉइस फिलिंग करेंगे। अब चॉइस फिलिंग के टाइम पे में पेमेंट लगता है। फर्स्ट राउंड में भी चॉइस फिलिंग करेंगे, उसमें पेमेंट लगेगा। और इधर सेकंड और थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग का टाइम पेमेंट लगेगा। और सिमिलरली उसी तरह सीट अलॉट होगा। फिर आपको अगर रुकना है तो आप यहाँ पे रोक के पेमेंट करके एडमिशन लेके बस स्टॉप, या फिर आप फर्दर अपग्रेडेशन में जा सकते हैं। अब आपके अंदर डाउट आएगा कि सर अगर मैं एडमिशन ले लेता हूँ और फिर अपग्रेड में मैं बैठता हूँ सेकंड राउंड के लिए, तो क्या वो जो पिछला सीट है वो कैंसिल हो जाएगी? और इसका आंसर है हाँ, पिछला सीट आपका नहीं बचता है। जैसे ही आप फर्स्ट राउंड में एडमिशन लें और फिर वो चीज आप सोचे कि सेकंड राउंड में बैठना है आपको, अब सेकंड राउंड में बैठेंगे फिर वो अपग्रेडेशन के लिए। अगर आप नहीं बैठते हैं सेकंड राउंड में और वही होल्ड कर देते हैं, तो वो आपका सीट बचा रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि डर से सारी सीट कैंसिल हो जाएगा, सबसे सेकंड में सीट नहीं मिला तो। नहीं, ऐसा जिन जनरल नहीं होता, जिनका परसेंटाइल अच्छा है और
मोस्ट ऑफ ये देखा गया कि थर्ड राउंड तक आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसको कोई कॉलेज नहीं मिलता है। थर्ड राउंड तक आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, बस आपका परसेंटाइल डिसेंट होना चाहिए। पता चला किसी का परसेंटाइल 18% है और 18 और वो सोच रहा है कि हमको अच्छा कॉलेज मिलना, नहीं हो सकता। ठीक है, और इसमें क्राइटेरिया है कि आपको 12th में 45% होना चाहिए एग्रीगेट मार्क्स ओवरऑल बोर्ड्स में, चाहे जय बोर्ड से सीबीएसई से 12% 12th में 45% मैंडेटरी। और एक रास्ता है आपका रिजेक्ट करने का, मतलब कोई भी ये इसके रिजेक्ट से फर्स्ट राउंड के नहीं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर फर्स्ट राउंड के बाद रिजेक्ट करके कोई और कॉलेज चलेगा, ये जीसीएस काउंसिल में पार्ट नहीं लेना चाहिए, निकल जाइए, कोई इशू नहीं। फिर और एक चांस है, सेकंड आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिला लेकिन आपको नहीं लेना, आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है और आपको नहीं लेना, कर सकते हैं, मत लीजिए एडमिशन, आप एडमिशन मत लीजिए, रुक जाइए वहाँ, ठीक है, सेकंड राउंड में जाइए और फिर ठीक। लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जब वो आप वहाँ पे पेमेंट करके एडमिशन ले लेते हैं फर्स्ट राउंड में, तब क्या होता है ना कि वो सीट आपका भी है, कुछ कुछ हद तक तो रहेगा, लेकिन जब आप सेकंड राउंड में अपग्रेड करेंगे तब वो कैंसिल होता है ना। समझे क्या बता रहे हैं, ये कुछ इस तरह काम करते हैं। तो जब नोटिस आएगा जब तब और प्रॉपरली मैं बता दूंगी, बस इजीली समझना है कि एडमिशन लेके सेकंड राउंड में आएंगे तब भी पिछला वाला जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक कैच है बस, अगर आप सेकंड राउंड में बैठे और यहाँ पे आपको सीट नहीं मिला, मतलब मान लीजिए कोई फिलिंग की चॉइस फिलिंग कर सीट अलॉटमेंट में आपका कोई रिजल्ट नहीं है, कोई कॉलेज का नाम ही नहीं है, तब क्या फर्स्ट राउंड का कैंसिल हो जाएगा? नहीं, तब नहीं होता। आपको सेकंड राउंड में अगर कोई सीट मिलेगा तब जाकर पिछला कैंसिल होगा, और ये मैंडेटरी है कि आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। समझे, ये मैंडेटरी का आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे तो वो सीट ऐसे भी चला जाएगा, रिजेक्ट वाले सेक्शन में आ जाएगा फिर। ऐसा ऐसा चलता है। तो अगर आप इसमें सेकंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, या फिर डिस्कस करिए क्या है। अगर आपको यहाँ सेकंड राउंड सीट मिला तो पिछला वाला कैसे मिला। थर्ड जो राउंड 3 है चॉइस फिल, इसी तरह घूमता है, मतलब स्पेशल राउंड हो सकता है कि हो या ना हो, वो डिपेंड करता है क्या क्या होगा, वो मैटर उसके ऊपर मैटर नहीं करता। या उसी तरह सेकंड फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के लिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या है। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और चलिए अब तुरंत आगे बढ़ते हैं। तो जो टाइमलाइन है वो कुछ इस तरह से जाएगा हिसाब कि मई के टाइम शायद नोटिस आएगी, और जून जुलाई अगस्त तक सितंबर तक आपका कंप्लीटली फाइनल एडमिशन होके आप कॉलेज आ जाएंगे। हाँ, सितंबर एंड तक मोस्ट प्रोबेबली कॉलेज में शिफ्ट हो जाएंगे। ये मैं जैसे इसी के बारे में बता रहा हूँ, जोसा के बारे में मत सोचिए, जोसा अगस्त में हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो मैं बता दें, ये मई में ये होगा, जून में फर्स्ट राउंड, जुलाई में वही फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट चलेगा थोड़ा बहुत, और रिजेक्ट करना है सब करना, और अगस्त तक स्पीड चलेगा थोड़ा। फर्स्ट राउंड थोड़ा ये चलता है, ये लेंथ में चलता है, उसके बाद धीरे धीरे सब स्पीड में आगेगा, सेकंड थर्ड एकदम निकल जाएगी, स्पेशल राउंड के बीच में हो जाएगा सब। ठीक है, आपको पता ही नहीं लगेगा कब कॉलेज आए। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जेसी ईसी में बहुत सारे कॉलेज। मैं कुछ स्पेशल कॉलेज आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि तो हमारे पास बीआईटी सिंदरी का एक अमेजिंग कैंपस है, 450 एकड़ का इसका लैंड है, बहुत बड़ा कैंपस है, और झारखंड का प्रीमियर कॉलेज। फिर नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट है हमारे पास यूसेट हजारीबाग, ये जेयूटी के अंदर नहीं आता, ये एक्चुअली इनके अंदर आता है, विवी के अंदर है, विनोबा भाभा यूनिवर्सिटी बोलते हैं, ये हजारीबाग में है। ठीक है, फिर जीसी पलामू 2022 में स्टैब्लिश हुआ है, और ये भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है बीआईटी सिंदरी के साथ साथ। फिर हमारे पास ये नए कॉलेज हैं जैसे जीसी गोड्डा, इनका कैंपस आप देख के समझ जाएंगे कि भाई किस लेवल का इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो कॉलेज भी अच्छा करेगा इन फ्यूचर। आई होप सो। इनके कॉलेज कॉलेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, करंटली इनके क्लासेस अभी बीआईटी सिंदरी के बगल वाले जो कॉलेज है बाघा पॉलिटेक्निक वहाँ चल रहा है। सब जानते हैं। ये है आरवी जमशेदपुर, और ये काफी बड़ा है, इनका बिल्डिंग्स देखकर आपको पता चल रहा है। तो अब ये है रामगढ़ कॉलेज, उसी तरह बाकी है जैसे जैसे बोकारो, ये अभी करंटली बनने की स्टेज में है, ये नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ कॉलेज है, जैसे काउंसलिंग के अंडर टोटल अलग अलग कॉलेज के ग्रुप आते हैं, जैसे एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, और एक आते हैं प्राइवेट कॉलेज। कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट एडेड भी होते हैं, मतलब गवर्नमेंट फंड देती है, लेकिन मैक्सिमम कम्प्लीटली प्राइवेट है। तो इसमें दो क्राइटेरिया रहता है, जैसे मैं प्राइवेट के बारे में पहले समझाता हूँ कि इसमें दो क्राइटेरिया रहते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं फ्री और पेमेंट सीट। फ्री सीट यानी कि वो सीट जो जिसमें आपको फीस जो ट्यूशन फी होता है वो जनरली नहीं रिड्यूस हो जाता है, बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। और पेमेंट से मतलब आपको वहाँ पे ट्यूशन फी पे करना पड़ेगा पूरा ही। इसके अंदर बहुत सारे कॉलेज जैसे आर एस जमशेदपुर जो हम लोगों ने अभी देखा, दुमका है इंजीनियरिंग कॉलेज, चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज, रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, एंड इसके बाद जितने भी आ रहे सारे इसी के अंदर आते हैं।
और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जेयूटी यानी कि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, और वीबीयू यानी कि विनोबा भाभा यूनिवर्सिटी जो कि हजारीबाग में है। और वीबीयू के अंदर है यूसट हजारीबाग, ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। जब भी आईटी से मेरी जीसी पलामू, जीसी कोटा, जीसो, इन सबको हम लोग शॉर्ट में ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है। तो जो काउंसलिंग प्लान है हमारा, जेसीसी काउंसलिंग गाइडेंस 2026, सबसे पहले आता है हमारा बेस प्लान, जो कि है 299 का, नहीं 299 का नहीं, 199 का है। और मोस्ट प्रोबेबली ये जब तक आपका काउंसलिंग स्टार्ट ना हो, प्रॉपर जो ऑनलाइन काउंसलिंग होता है जेसीसी का, नोटिस आना, तब तक ये 199 ही रहेगा। तो अभी आपके पास मौका है ज्वाइन करने का। मैं फीचर्स के बारे में और डिटेल में बता देता हूँ कि सबसे पहला है व्हाट्सएप ग्रुप एक्सेस। तो व्हाट्सएप ग्रुप एक्सेस के अंदर इतने सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, समझे। तो व्हाट्सएप ग्रुप एक्सेस में 24/7 चैट बेस्ड डाउट सॉल्विंग, ठीक है। मेंटर्स 24/7 एक्चुअली अवेलेबल रहते हैं, रात को 1 बजे पूछेंगे तो आंसर कर देंगे, ठीक है। कोई भी डाउट, एकेडमिक डाउट हो, कुछ भी, कॉम्प्रिहेंसिव डाउट सॉल्विंग, एरर करेक्शन, कुछ कुछ एरर्स आपको कर देते हैं फॉर्म्स में। अगर आप ग्रुप में एडिट रहेंगे ना, तो वहां पे दिखेगा आपको कि कोई कहाँ, कौन कहाँ मिस्टेक किया है। तो फिर जब सोल्यूशन, उनके सोल्यूशन आप देखेंगे ना, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा सर, यहाँ पे हम भी मिस्टेक किए थे, कर सकते थे, आपने बता दिया तो सही रहा, इस तरह से। रिसीव अपडेट्स बिफोर ऑफिशियल नोटिस है। ऐसा होता है जनरली कि ऑफिशियल नोटिस में थोड़ा डिले डिले करते हैं, डिले आने में डिले करते हैं, लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाता है उसका कि क्या होने वाला है, क्या नहीं। तो ग्रुप में रहेंगे तो एक्टिव रहेंगे ना, तो वहाँ पता लग जाएगा आपको कि क्या करना है क्या नहीं। ये सबसे बेस्ट फीचर है कि आपको कॉलेज से पहले ही अपने सारे बैचमेट्स मिल जाएंगे। जो कॉलेज हमारे तो बैचमेट्स क्या, कॉलेज मेट मिल जाएंगे, मतलब इंटर कॉलेज, जी से पलामू के फ्रेंड्स बन जाएंगे, जी से गोड्डा के फ्रेंड्स बन जाएंगे। अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं उसमें, ठीक है। अलग अलग बॉन्ड बना सकते हैं, अलग एक दूसरे को मदद कर सकते हैं उसमें, सिंपल है। बहुत सपोर्टिव ग्रुप है। फिर गाइडेंस टू अवॉइड मिस्टेक इन ऑनलाइन, वही जो मैंने बताया कि कोई मिस्टेक आप लोग कर सकते हैं अगर आप अकेले करेंगे तो। कुछ फॉर्म्स में दिक्कत ना हो, फॉर्म्स में कुछ मिस्टेक ना करें आप लोग, तो उसके लिए हम लोग जैसे प्रॉपर गाइडेंस फॉर एक्सपर्ट मेंटर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 साल से एक्सपीरियंस है। ये मेरा थर्ड ईयर होगा ये काउंसलिंग गाइडेंस का। हाँ, ये चीज अच्छे से देखिए, ठीक है। ये तो इसमें दिखेगा नहीं, इसको थोड़ा हाइड करना पड़ेगा हमको। इस पेज में हम देख सकते हैं ये जो ग्रुप है, जीसीसी काउंसलिंग ग्रुप 2025, लास्ट ईयर का ग्रुप है। इसमें आप बहुत सारे चीज देख सकते हैं, कितने प्रॉपर वे में हम लोग डाउट्स को सॉल्व करते हैं, सीरियसली लेते हैं। और पोस्ट भी करते हैं बहुत सारे, इंगेजिंग रहते हैं, मतलब पूरा जो ग्रुप है वो हमेशा इंगेज रहता है चीजों में। क्योंकि अगर एंगेजमेंट नहीं रहेगा ना, तो फिर आप लोग भी सोचेंगे सर क्या है ऐसे, ऐसा रहेगा। उसके बाद हमारे पास है, हाँ, वीकली कॉल्स एंड वीकली मीट्स, ठीक है। तो वीकली कॉल्स एंड वीकली मीट्स है हमारे पास। अब इसमें क्या है, हाँ, तो इसमें सर ये डायरेक्ट कॉल सपोर्ट विद, हमको आप डायरेक्ट कॉल से कॉल कर सकते हैं। मैं अवेलेबल रहूँगा, और मैं अगर अवेलेबल नहीं रहा तो मैं आपको रिटर्न कॉल जरूर करूँगा, इस पर गारंटी हम लेते हैं। आपको बस भरोसा रखना पड़ेगा। वीकली ग्रुप मीट्स, डिस्कशन, डाउट्स और कॉलेज टिप्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीनियर से पूछेंगे नहीं कि कैसे कॉलेज में कैसे बिहेव करना है, कैसे कराना है, क्या क्या रूल्स है, क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, तो कैसे ही करेंगे। और पहले ही पता कर लेंगे तो एक्सपर्ट बन जाएंगे ना। तो ग्रुप मेट्स में जाने से हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीक में कुछ 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 एक्टिविटीज करेंगे ऑफिस में, ठीक है। डाउट सॉल्विंग होगा, कोई एक्टिविटीज तो जरूर करेंगे, जो एक्टिविटीज नहीं करें आप लोग वो हो जाएंगे। घर में रहना है, घर में भी छुट्टी है सर, क्या करें, तो हर सप्ताह कुछ ना कुछ हम लोग ट्राई करेंगे, नया नया चीजें करनी। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन एंड इन्फो फ्रॉम सीनियर्स, मेरे पास हर एक ब्रांच का 10-10 मेंटर्स हैं, और बहुत अच्छे अच्छे टगर, यूनिक यूनिक। जैसे हमारे सर है जो पास आउट हो जाएंगे, उनका भी कॉन्टेक्ट, इसीलिए तो यहाँ पे लिखा है गेस्ट एलुमनाई सेशंस, एग्जांपल आईआईटीज एंड मोर। इसका मतलब उसी मीट्स में कभी कभी तो एलुमनाइज भी आएंगे। तो आपको इंटरेक्शन कॉलेज से पहले आपको एलुमनाई से इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है, वो समझिए। उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो आईआईटी एनआईटी से। सर क्या बात है सर, चलिए ऐसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको तारा दिख रहा है, सर ये तारा क्या है सर, देखिए कुछ आएगा, ठीक है। कॉमन बैच ग्रुप, ये एक स्पेशल फीचर है जो यहाँ मेंशन नहीं है। अगर आप यहाँ बगल वाले पोस्टर में देखेंगे ना, इसमें पोस्टर में, तो यहाँ मेंशन नहीं है कॉमन बैच ग्रुप। ये स्पेशल फीचर है जो इसके साथ ऐड हो गया है, जो 199 होता है ना, इसमें स्पेशली ऐड हो गया है। एक बैच ऑफ लेजेंड्स करके हमारे पास पिछले 2 साल का कंटिन्यू 2024 2025 का प्रॉपर ग्रुप है, अलग अलग। उसी तरह आप लोग के लिए है बैच ऑफ लेजेंड 2026, जहाँ पे सिर्फ आपके बैचमेट्स रहेंगे,
ठीक है, सारे बैचमेट्स जो भी डिफरेंट कॉलेज है, जीसी पलामू होता है, इससे कनेक्शन बिल्ड होता है। यहाँ पे आप लोग खुद से बात कर सकते हैं। काउंसलिंग गाइडेंस ग्रुप में प्रॉपरली इसमें गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसमें ये वाला ग्रुप आप लोग के लिए है, मतलब प्रॉपरली आप लोग के लिए एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे आप खुद से एंटर कर सकते हैं, खुद से बातें कीजिए, मजाक कीजिए, कॉमेडी कीजिए, ठीक है, मीम शेयर कीजिए, कुछ अच्छा अच्छी इंसाइटफुल नॉलेज शेयर कीजिए, कम्युनिटी बिल्ड कीजिए, एकदम रोबोस्ट सपोर्ट सिस्टम बनाइए, ठीक है। एग्जाम नोट शेयर करना, फिर नोट शेयर करना, ये मटेरियल भेज दो भाई, वो भेज दो भाई, ये सब इस ग्रुप में होगा, ठीक है। नेटवर्किंग डेवलप होगा। कभी आप मान लीजिए कहीं बाहर गए, कोई इवेंट करना है, जैसे जिसे पढ़ाऊंगे कुछ इवेंट करना है, तो वहाँ पे दोस्त मिल जाएंगे आपको, फ्रेंड्स। अच्छा अच्छा, सबको आप पहचान लेंगे वैसे, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो यही आपको हेल्प करेंगे ना। सब कहीं चले गए बाहर और कोई मिला नहीं, तो वहाँ पे आसपास जो है यही मिलेंगे, जो बैच ऑफ द ग्रुप में है। और सिर्फ ये लिखा है डेडिकेटेड 4 ईयर बीटेक कम्युनिटी एंड बियॉन्ड। ये सिर्फ 4 साल के लिए नहीं है, ये उसके भी बियॉन्ड जाएगा, प्लेसमेंट होने के बाद भी लाइफ लॉन्ग कनेक्शन रहेगा। दोस्त दोस्ती हो जाएगा तो लाइफ लॉन्ग कनेक्शन ऑब्वियसली रहेगा। की जगह शादी पार्टी में बुला सकते हैं, पीयर टू पीयर कोलैबोरेटिव लर्निंग है, इसका मतलब हुआ कि एक दूसरे को मदद करना, सिंपल टर्म्स में। उसका कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको क्लियर करना, वो पता ग्रुप में पता लग जाएगा, और ये आपके लिए फ्री है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं। ओवरऑल एक ऐसा कम्युनिटी है जहाँ पे आप सबसे कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो बाहर के हो, अंदर के हो, कहीं से भी। अब ये देखते हैं, अब ये तो और स्पेशल हो गया सर, थोड़ा देखिए सर क्या क्या है। फेवरेबल ब्रांच एंड कॉलेज बेस्ड, ठीक है। आपको जो ब्रांच और कॉलेज आपको चाहिए, आपको पर्टिकुलर परसेंटेज में, आपको वो गारंटी हम लोग दिलवा देंगे, ठीक है। और इस चीज का नोट रखिएगा कि फेवरेबल फेवरेबल मतलब आपका परसेंटाइल जितना है उसी के अकॉर्डिंग जो मिलना है वही मिलेगा बेस्ट। आपको परसेंटाइल ही आप 70% आप बोलेंगे सर सीएससी दीजिए, कैसे मिलेगा, ऐसे नहीं होता। अब लास्ट ईयर कट ऑफ शीट हो, एनालिसिस, वो सब ग्रुप और कॉल हम डिस्कस कर लेंगे, वो आपको मिलेगा। चॉइस फिलिंग गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड कर देंगे आपको इसी के साथ, ठीक है। एक प्रॉपर बेस्ट सीक्वेंस क्या है चॉइस फिलिंग करने का, वो आपको यहीं इसमें पता लग जाएगा। एक शीट में प्रिपेयर कर रहा हूँ, बन जाएगी शीट, मतलब प्रॉपर शीट पूरा सारे कॉलेज का, जो भी कॉलेज आपको चाहिए जिसको ब्रांच है उसका। फिर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स विल हैव चांस फॉर प्रीमियम प्लान, तो समझे, जो जो सेलेक्ट होंगे इसमें, इसमें बेस प्लान में कुछ कुछ स्टूडेंट्स को टेस्ट दिया जाएगा, तो उसके अंदर प्रीमियम प्लान के अंदर अब क्या क्या है आइए देखते हैं। तो हमारा बेस प्लान हो गया, अब आते हैं हम लोग प्रीमियम प्लान में। अब जो हमारा प्रीमियम प्लान है, इसमें तो ऑलरेडी सारा बेस प्लान तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप, ये तो मैंने बता देता। 1-to-1 मतलब क्या होता है कि पर्सनली कॉल कर रहे हैं, पर्सनली वीडियो कॉल भी कर रहे हैं, पर्सनली मीटिंग भी कर रहे हैं, पर्सन सब चीज पर्सन, कोई थर्ड पर्सन इसमें है ही नहीं। आप डायरेक्टली हमसे बात करिए या अपने मेंटर से बात करिए, जो भी मेंटर आपको बात करिए। फिर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, आईआईटी खड़गपुर इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर, ये आपको कॉलेज में, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स में मैं उतना नहीं जाना सकता हूँ, शॉर्ट में बता सकता हूँ कि आईआईटी खड़गपुर का इंटर्नशिप हर साल हम लोग करवाते हैं। 1000 स्टूडेंट्स में लास्ट ईयर सिलेक्ट हुए तो मात्र 5 स्टूडेंट्स, इस साल सिलेक्ट हुए मात्र 18 या 19 स्टूडेंट्स हैं एज ए, ठीक है। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। एक एक एक्चुअली इसमें पूरा डिटेल में मैंने प्रिपेयर किया है। तो 1-to-1 मेंटरशिप में आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक गाइडेंस टेलर टू योर रैंक एंड परसेंटेज, मतलब स्पेसिफिक गाइडेंस मिलेगा आपको ना। अब 1-to-1 बात करें तो ये सारा उसमें आ गया कि कैसे स्टडीज सीसीपीए मेंटेन कर रखना है सर, ये सब चीज उसमें आ गई। और ये पूरा कॉन्फिडेंशियल रहेगा 1-to-1, और आपको लगेगा कि मेरे कोई भैया बात कर रहे हैं। पर्सनलाइज गाइडेंस है। स्ट्रेटेजी का मतलब हम स्ट्रेटेजी बयान करेंगे, आपका जो प्रॉब्लम है उसको कैसे डील करना है किसी, मतलब आप जो भी सोच सकते हो। 1-to-1 वन मिनट से मतलब आप बात कर रहे हैं किसी सीनियर से जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो जानता है चीजों के बारे में। आप पूछिए जितना डाउट्स पूछना है, जो पूछना है पूछिए, लाइफ के बारे में, एकेडमिक्स से, कुछ भी हो, सब चीज। नेक्स्ट क्या, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, वो सिंपल। आईटी खड़गपुर इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर में ऑल 30 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड अगेन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर नहीं, ये जो लास्ट ईयर यहाँ दिख रहा है 2025 वाला बैच का है। तो 30 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, इसमें से इंटरव्यू होने के बाद, ये प्रोसेस है पूरा, एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, वो सारा प्रोसेस होने के बाद मिलता है। हमारे पास एक वीडियो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, जो लास्ट ईयर 2024 बैच का है। इसका मतलब ये इंटर्नशिप आप लोग नहीं कर रहे हैं कि बस बीआईटी एक ही कॉलेज के जाएंगे वहाँ, क्योंकि मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस एक साथ आते हैं। तो मेरा ये इंटर्नशिप हुआ था ना, आप मेरा लिंक्डइन में जाएंगे ना, तब ये पूरा पोस्ट दिखेगा, ठीक है। तो वहाँ मैंने डिटेल में पूरा लिख दिया है वो पोस्ट में, 2024 वाले बैच में देखेंगे तो 30 डेज का एकदम लाइफ एक्सपीरियंस, ट्रांसफॉर्मेटिंग 30 डेज लगता है, जिसमें प्रेजेंटेशन, ड्रामास, कैंप्स, अलग अलग चीजें होते रहते हैं, एक्टिविटीज होते रहते हैं। अगर आप हॉस्टल्स में रहेंगे और सोचते रहेंगे कि इंटर्नशिप बस ऐसे मोबाइल में बैठ के कर लेंगे, तब मोबाइल ही देखते रहेंगे पूरा, एक 11-12 घंटा को मोबाइल का ही आउट रहेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिस्ट्रैक्शन को दूर रखते हैं और फोकस करते हैं कि जो एक्चुअल वैल्यू आउटपुट देने के लिए जो चीज है उसको कैसे गेन करें, तो उसके लिए हम लोग मेनली उस चीज के ऊपर फोकस करते हैं।
तो अच्छा है, ये वीडियो है, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा अच्छा वीडियो है। तो कनेक्शंस विद प्रीमियम अलुमनाई नेटवर्क, ठीक है? तो बहुत सारे अलुमनाई के साथ हमारे कनेक्शन है, आईआईटीज़ के, एनआईटीज़ के। फिर जो है डेडिकेटेड कॉलेज मेंटर्स, ऑन कैंपस बिग प्रेजेंस, मतलब भाई भाई ऐसा पढ़ना। अभी तो मैंने बताया कि ऑनलाइन मीटिंग्स में आप वन टू वन बात कर सकते हैं, वो तो कॉलेज से पहले की बात है। तो कॉलेज आ जाएंगे तब आपको एक पर्टिकुलर एक मेंटर मिलेगा जो आपको भैया जैसा रहेंगे, जो आपको बताएंगे किस तरह से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर किस तरह से ग्रो करना है, किस तरह से अपने आप को ग्रो करना है, कैसे नए नए वैल्यूज और ये सब डेवलप करना है, ठीक है? और आपका जो 4 साल है ना वो एकदम परफेक्ट होते हैं, गाइडेड फ्रॉम स्टार्टिंग टू फिनिश, मतलब। और इसमें ऐसा नहीं है कि टाइम आप बहुत कुछ सीखेंगे, पहले कॉलेज आइए तो टेलर्ड गाइडेंस, पर्सनलाइज्ड स्टेप बाय स्टेप केयर, केयर मतलब जैसे मम्मी पापा आपको करते हैं ना घर में, उस तरह कॉलेज में आपको मेंटर्स करेंगे। अब कॉलेज में आप सीनियर देखेंगे तो आपको एक्सपीरियंस लग जाएगा कि वो सीनियर्स के साथ और हमारे सीनियर्स के साथ। नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव एकेडमिक सपोर्ट ग्रुप। क्या है जाने, तो वही है फर्स्ट ईयर गाइडेंस ग्रुप, फ्री एक्सेस है, क्योंकि 101 का बहुत सारे तरीके हैं, फ्री प्रीमियम प्लान के साथ। फिर बेस प्लान के साथ ये नहीं है, बेस प्लान के साथ अगर आपको इसको ऐड करना है तो अलग से पेमेंट करना, पे करना पड़ेगा 1 इससे अच्छा है प्रीमियम प्लान ले लीजिए। तो क्या आप भी समझ सकते हैं प्रीमियम प्लान में इतना सारा फैसिलिटीज है, कॉम्प्रिहेंसिव फर्स्ट ईयर मटेरियल्स जो है, स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल्स, ये सारा कुछ मिलेगा। प्रीमियम फर्स्ट ईयर रिसोर्सेज ये मिलेगा, कंप्लीट रिसोर्स बैंक, ऑल पी वाई क्यूज, लेक्चर नोट, सब चीज़ जो जो चीज़ आपको चाहिए, नॉन एकेडमिक प्रोग्राम्स, स्ट्रेटेजिक रोड मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कोई एक डेटा साइंस बनना चाहता है तो उसको पता रहना चाहिए कि किस तरह से उसको फॉलो करना है, प्रोसेस क्या है, वो इसमें इस ग्रुप में है एप्लीकेबल। एक गाइडेंस ग्रुप में सब बात हम लोग नहीं करते हैं, उसमें जनरली बस एडमिशन रिलेटेड बात होता है। फिर आप जब कॉमन बैच ग्रुप में आते हैं तो बस आप लोग दोस्त दोस्त में इंटरेक्शन होता है। और जो ये वन टू वन पर्सनल मेंटरशिप है इसमें आप डायरेक्टली अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, सीनियर्स भी बहुत ज्यादा केयर करते हैं तो वही बात कर सकते हैं। लेकिन जो मेंटर वाला प्लान था जो मैंने बताया पर्सनल मेंटर, तो ये मेंटर्स आपको ध्यान नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम फर्स्ट ईयर मटेरियल, जो मैंने बता रहा था अभी, एक्चुअली आपको दिख नहीं रहा। फर्स्ट ईयर मटेरियल जो है ना हमारा, इसमें सारा पीवाईक्यूज, ठीक है? पूरा नहीं दिख रहा है, आपको समझ में आ गया होगा, ये सारा पीवाईक्यूज एंड पेपर्स। फिर असाइनमेंट्स, बुक्स, रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, लैब सब्जेक्ट, सब चीज एकदम स्ट्रक्चर्ड में है। नोट्स के साथ साथ नोट्स का देखते हैं, नोट्स कैसे, सारा सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल जाएगा। समझ रहे? फर्स्ट ईयर में अगर आपको ये मिल गया तो फिर आप तो एकदम धमाका मचा देगा फर्स्ट ईयर में, 9 पॉइंट 10 पॉइंट ला सकते हैं, इंक्लूडिंग मेंटर। जब आपके साथ रहेगा तो मेंटर आपको देखेगा कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं, फिर वो बताएगा भी कि कैसे कोई पढ़ क्यों नहीं रहा। तो कोई रहेगा आपको देखने के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कोई नहीं रहेगा तो आपको लगता है आप पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, आपको लग रहा है कि सर पढ़ लेंगे, सर हाँ टैलेंटेड। हॉस्टल का एनवायरनमेंट में आने के बाद अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा बात है। मैं पहले ही बता दूं, हॉस्टल में आने के बाद सब एक रात पहले पढ़ता है, और ऐसा मेंटली सही नहीं। 8 पॉइंटर भले आ जाएगा, अगर आपको अच्छा पॉइंट लाना है, पापा मम्मी को खुश करना है, मदर फादर, तो करना पड़ेगा। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये एक वेबसाइट है जो करेंटली फॉर्मेशन है, मतलब बन रहा है। और ये जब कम्प्लीटली बन जाएगा तब आपको ये डिप्लॉयड फॉर्म में मिल जाएगा, और इसके अंदर आपको सारा चीज मिल जाएगा जो जो मैंने अभी बताया। एज ए ड्राइव में वो एक्चुअली है सारा, मैं इसमें ट्रांसफर कर रहा हूँ धीरे धीरे। ये आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आपका काउंसलिंग खत्म होगा, पूरा काउंसलिंग खत्म होगा तब तक ये रेडी होकर मिल जाएगा फर्स्ट ईयर गाइडेंस ग्रुप में, ठीक है? तो उसका भी ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर गाइडेंस ग्रुप में मिले। हम देख सकते हैं उसमें स्क्रीनशॉट्स क्या क्या है उसमें। अब हम आगे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है अपना गर्ल काउंसलर सपोर्ट, ठीक है? तो टॉक इन कंप्लीट कंफर्ट विद डेडिकेटेड फीमेल मेंटर्स। तो हमने कुछ फीमेल मेंटर्स असाइन किए हैं इस साल, लास्ट ईयर नहीं थे तब, क्योंकि हमको फील हुआ कि जो गर्ल्स हैं वो दो दे आर नॉट कंफर्टेबल इन टॉकिंग विद मेल काउंसलर्स, उनके लिए स्पेशली ये फीचर है। ये बॉयज के लिए नहीं है, ठीक है? आप लोग ज्यादा फुल नहीं, कंफर्ट फील कर, कुछ लोग कंफर्ट फील करते हैं, बहुत को नहीं करते। तो हमारे पास टोटल ये प्लान, जहाँ बेस प्लान, प्रीमियम प्लान एंड गर्ल काउंसलर सपोर्ट, और मैंने इसको डिटेल में आपको समझा दी। अब भी आपको कुछ डाउट्स हो, कुछ हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? अब थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ और चीज़ें था, स्पेशल नोट्स का ध्यान रखिएगा, स्पेशल नोट्स का, क्योंकि क्या लिखा है, प्रीमियम प्लान यू शुड ऑप्ट ओनली इफ यू आर सिंसियर, स्ट्रिक्ट एंड सीरियस टुवर्ड्स योर कैरियर। क्योंकि प्रीमियम प्लान में जितने सारे फीचर्स हैं ना, खड़गपुर में इंटर्नशिप लेने से लेकर मेंटर्स का, ये सब उन्हीं को जनरली प्रेफर रहता है जो सिंसियर है।
एंड नॉन सीरियस विल फिल्टर्ड आउट बाय द टीम। सीरियस नहीं रहेंगे इन सब चीज़ों ऑटोमेटिकली हम लोग फिल्टर कर देंगे, बिकॉज़ वी ओनली नीड डेडिकेटेड, सिंसियर एंड स्टूडेंट स्टूडेंट्स फॉर दिस आईटी केजीपी। जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए इस साल, जो यहाँ पे अभी प्रेजेंट है आईटी खड़गपुर में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो सब अभी इंटेंसिव में क्लास कर रहे हैं आईटी केजीपी के अंदर, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको भी यहाँ आना है आईटी खड़गपुर इंटर्नशिप करने, तो आपको वो दिखाना पड़ेगा, तो आपके अंदर वो एबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, हाउ टू रजिस्टर। रजिस्टर करने का ज़्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं है, इजी प्रोसेस है। आपको बस एक क्यू आर है, ये वाला क्यू आर, इस क्यू आर को स्कैन करना है, ठीक है। मैं कुछ देर पॉज लेता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्कैन कर लीजिए गूगल लेंस से। उसके बाद आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद वहाँ पेमेंट का क्यूआर आएगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपलोड कर लीजिए, और जो हमारी टीम है आपको ग्रुप में ऐड कर देगा ओनली विद इन 24 आवर्स, ठीक है। एंड कुछ डाउट्स हो, कुछ क्वेरीज हो, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ये नंबर से। कुछ पहला नंबर मेरा नंबर है, तो आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डीएम भी कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, और ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल मैं जनरली चेक करता हूँ। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सपोर्ट कर रहे हैं तो सपोर्ट करेंगे तो और वीडियोस बनेंगे और डिटेल। तो आपको कुछ वीडियोस चाहिए ना, तो आप कमेंट में ये भी लिखे कि कौन कौन सा आपको वीडियोस चाहिए रिगार्डिंग काउंसलिंग एडमिशंस, कुछ भी, कुछ भी जो कुछ चाहिए, लेकिन इंसाइटफुल हो, ऐसा नहीं कुछ भी सर। सर सर खीरा कैसे काटते सर वो भी बता दीजिए, वो सब नहीं चलेगा, ठीक है। थोड़ा लॉजिकल है तो, लेकिन और कुछ छूटा तो वैसे नहीं, ऑलमोस्ट सब चीज़ मैंने कवर कर दिया। डाउट्स तो आएगा ही, ऑब्वियस का बात। डाउट साहब कॉल कीजिए, बात कीजिए, मैसेज पहले डीएम कीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे पहले डीएम कीजिएगा, ठीक है। फिर थैंक यू सो मच, आप लोग सबको सबसे मैं मिलना चाहता हूँ जो जो वीडियो देख रहे थे, थैंक यू। चलो।